नमस्कार दोस्तों, ऑडियो कहानी में आपका स्वागत है। आज हम जानेंगे महावीर स्वामी के विषय में। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व तक भारत के सामाजिक एवं धार्मिक जीवन में नाना प्रकार की बुराइयां उत्पन्न हो गई थी। भारतीय समाज में ऊंच नीच की भावनाओं का बोलबाला था। समाज वर्णों, जातियों और उपजातियों में विभक्त हो गया था, जिससे सामाजिक जीवन में पारस्परिक भेदभाव बढ़ता जा रहा था। समाज में नाना प्रकार के धार्मिक अंधविश्वास और कुरीतियां प्रचलित थीं। प्रचलित कर्मकांड तथा जातिवाद की जकड़ के प्रति लोगों के मन में पर्याप्त असंतोष था। जनसाधारण ऐसे वातावरण की घुटन से छुटकारा पाना चाहता था। इस समस्या को उस समय के कुछ युग पुरुषों ने समझा और अपना सुधारवादी मत लोगों के सामने रखा। इन महापुरुषों की ओर जन समुदाय आकर्षित हुआ। कुछ समय में इन मतों ने धार्मिक आंदोलन का रूप ले लिया। इन्हीं मतों में से एक था जैन मत। महावीर स्वामी अपने समय में जैन मत के सर्वश्रेष्ठ प्रचारक और प्रवर्तक थे। महावीर स्वामी के बचपन का नाम वर्धमान था। उनका जन्म 599 ईसा पूर्व वैशाली के अंतर्गत कुंडग्राम में एक क्षत्रिय परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम सिद्धार्थ तथा माता का नाम त्रिशला देवी था। वर्धमान बाल्यकाल से ही बुद्धिमान, सदाचारी और विचारशील थे। युवा वर्धमान जीवन मरण, कर्म, संयम आदि प्रसंगों पर सदैव सोचते तथा विचार विमर्श करते रहते थे। वर्धमान का मन घर पर नहीं लगता था। वह बचपन से ही अत्यंत गंभीर रहते थे। नाना प्रकार के सामाजिक सुख होते हुए भी उनकी आत्मा में बेचैनी थी। समाज में प्रचलित आडंबर, ऊंच नीच की भावना, चरित्र पतन तथा जीव हत्या उनकी वेदना के प्रमुख कारण थे। यज्ञ के नाम पर पशुओं की हत्या करना वर्धमान को असहाय था। माता पिता के देहांत हो जाने के बाद वर्धमान ने सांसारिक मोहमाया को त्याग कर अपने अग्रज नंदवर्धन की आज्ञा लेकर संन्यास ले लिया। इस समय उनकी आयु 30 वर्ष की थी। वह सत्य और शांति की खोज में निकल पड़े। इसके लिए उन्होंने तपस्या का मार्ग अपनाया। उनका विचार था कि कठोर तपस्या से ही मन में छिपे काम, क्रोध, लोभ, मद और मोह को समाप्त किया जा सकता है। 12 वर्ष की कठिन तपस्या के पश्चात उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। कठोर तपस्या के कष्टों को सफलतापूर्वक झेलने तथा इंद्रियों को अपने वश में कर लेने के कारण वे महावीर या जिन कहलाने लगे। इन्होंने जिस धर्म का प्रचार किया वह जैन धर्म के नाम से जाना जाता है। जैनियों की मान्यता के अनुसार जैन धर्म में महावीर से पूर्व 23 तीर्थकर हुए हैं। महावीर इस धर्म के अंतिम तीर्थकर थे। तीर्थकर का अर्थ है दुख जीतने के पवित्र मार्ग को अपनाने वाला। ज्ञान प्राप्ति के पश्चात महावीर स्वामी 30 वर्ष तक अपने धर्म का प्रचार बड़े उत्साह से करते रहे। वे वर्ष में 8 महीने घूम घूम कर जनसाधारण के बीच अपने मत का प्रचार किया करते थे और वर्ष के 4 महीने नगर में व्यतीत करते थे। धीरे धीरे भारत के संपूर्ण राज्यों में जैन धर्म का प्रसार हो गया। महावीर स्वामी अपने जीवन के अंतिम क्षण तक जन जन को दीक्षित करते रहे। जैन धर्म के त्रिरत्न यह हैं: सम्यक दर्शन, सही बात पर विश्वास, सम्यक ज्ञान, सही बात को समझना तथा सम्यक चरित्र, उचित कर्म। महावीर स्वामी के उपदेशों, उनके द्वारा प्रतिपादित सिद्धांतों, विधानों का जनमानस पर बड़ा व्यापक प्रभाव पड़ा। उनके समय में उत्तरी भारत में तो इस धर्म के प्रचार प्रसार हेतु कई केंद्रों की स्थापना भी की गई। सामान्य जनों के अतिरिक्त बिंबसार तथा उनके पुत्र अजातशत्रु जैसे राजा भी महावीर स्वामी के उपदेशों से प्रभावित हुए। महावीर स्वामी के उपदेश हमें जीवों पर दया करने के लिए शिक्षा देते हैं।
उन्होंने मानव समाज को एक ऐसा मार्ग बताया जो सत्य और अहिंसा पर आधारित है और जिस पर चलकर मनुष्य आज भी बिना किसी को कष्ट दिए हुए मोक्ष प्राप्त कर सकता है। 72 वर्ष की आयु में महावीर स्वामी पाटलिपुत्र, आधुनिक पटना के निकट पालापुरी में जाकर ध्यान में लीन हो गए और यहीं उन्हें निर्वाण प्राप्त हुआ।